वो कहते हैं ना बेटा, एक कहावत है कि अगर रास्ता मुश्किल हो जाए, रास्ते में अड़चने आ जाएं, मंजिल नहीं बदलते हैं, रास्ता बदल लेते हैं. Now this is for those students who are not able to crack the May 24 exam. Doesn't matter. सीए में अनसक्सेसफुल होना, एंड द बेस्ट पार्ट इज इस बार आईसीआई ने पास और फेल हटा दिया. मैं बहुत सालों से बोल रहा था हटाना चाहिए. उन्होंने सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल वर्ड यूज करा. इन चेंज का महत्व समझिए. वो आपको फेल नहीं बोल रहे हैं, कह रहे हैं बेटा इस बार अनसक्सेसफुल हो गए. अब सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना है ये ढूंढना है. सो आई एम हियर टू ट्राई एंड डिस्कस विद द सितंबर 24 स्टूडेंट्स व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी. क्योंकि टाइम कम है, पहली बार सितंबर अटेम्प्ट है, तो क्या होगा. अब यहां पर एक बात जो मेरे दिमाग में आ रही है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा, चाहे थोड़ा मोटिवेशन हो जाएगा. सितंबर में शायद बच्चे कम अपेयर होंगे. हो सकता है आईसीआई पास परसेंटेज अपना उतना ही रखे, तो क्या हमारे पास ज्यादा चांस हो सकता है पास होने का. यह भी सोचने का एक नजरिया है. हो सकता है. whenever I have been down and there have been lot of times, trust me, आज देख के शायद लोगों को लगता होगा अरे सर आपको क्या. एक टाइम था, हर इंसान की जिंदगी में आता है कि दे आर डाउन एट टाइम्स, एंड दिस इज द वर्डिंग दैट ऑलवेज हेल्प मी. सो आई एम गोइंग टू शेयर दिस विद यू. इसको पढ़ते हैं. When things go wrong, as they sometimes will, when the road you are treading seems all uphill, जब रास्ता सीधा ऊपर का दिख रहा है, क्लाइंब दिख रहा है, when you want to smile but you have to sigh, मन तो कर रहा है मुस्कुराएं पर नहीं हो पा रहा है. When life is pressing you down a bit, rest if you must, but don't you quit. Remember, a winner never quits and a quitter never wins. Success is failure turned inside out, the silver line of the cloud of doubt. And you never can tell how close you are. It may be near when it seems afar. So stick to the fight when you are hardest hit. It's when things go wrong. You must not quit. कई बच्चे इस बार मिले मेरे को जो पिछली बार बहुत कम नंबर लाए थे. हर्ष इज एन एग्जाम्पल, 30 लाया, 3 बार से फेल हो रहा था टैक्स में. पिछली बार सही काम करा, सही तरीके से पढ़ा और इस बार 76 आ गए. सो मैं क्या करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू ट्राई एंड टेक यू थ्रू this particular 40 day. I call it the last mile strategy. Remember, एक प्लान cannot suit all. आपको अपना प्लान बनाना है. मैं एक ब्रॉड गाइडलाइन दे रहा हूं ताकि आप इस गाइडलाइन के अंदर रह के अपना अटेम्प्ट प्लान कर पाए. हमारे पास 40 डेज है. इज इट इनफ, कई बच्चे पूछ रहे हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, आर यू गोइंग टू मेक देम काउंट. इनफ तो है, आपने एक बार ऑलरेडी करा हुआ है, आप इसको दोबारा करने जा रहे हैं. हमने सिर्फ गलतियां ठीक करनी है. तो वो गलतियां क्या है. पीटीसी मीटर मेरा अब तक सबको पता है व्हाट इज अ पीटीसी मीटर. गलतियां 3 ही हो सकती हैं. आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, आपकी प्रेजेंटेशन क्लियर नहीं है, या आप पूरा पेपर नहीं कर पाए. मेरा एक पैरामीटर है ऑन हाउ टू जज बच्चा किस लेवल पे है. जैसे मेरे पास एक कल मैसेज आया, कहता सर मेरे 92 आए. अब 92 मार्क्स आउट ऑफ 150 जो पासिंग है, मेरे को यह दिखा रहा है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक है. आपको अभी कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है. यानी जो भी पढ़ाई करोगे उसमें जो टॉपिक्स छूट गए थे, जिन टॉपिक्स पे ऊपर से भाग गए थे, जिन टॉपिक्स में आपको लगा यार इतना डेप्थ में नहीं जा पा रहे हैं, मुश्किल है, टाइम नहीं है, उस पर ध्यान दीजिए. दैट इज योर प्रॉब्लम. कोई एक बच्चा कहता है सर मेरे तो 125 आए हैं. अब मेरा पहला सवाल होता है बेटा क्या सारा पेपर कंप्लीट हो गया था. तो कई बच्चे कहते हैं नहीं सर, हर पेपर में 15-15 नंबर का, 10-10 नंबर का रह गया. Which shows me in 3 पेपर्स अगर 30-35 नंबर, 30-35 मार्क्स ऑफ पेपर रह गया है, तो आप अगर अपनी स्पीड बढ़ा लेंगे तो वो भी क्लियर हो जाएगा. तो आपकी प्रॉब्लम क्या है, स्पीड है. तो आपको क्या करना चाहिए, आपको टाइमर लगा के, जैसे 10 नंबर का सवाल है, 18 मिनट्स है, यू मस्ट कीप अ टाइमर एंड स्टार्ट प्रैक्टिसिंग ऑन हाउ टू कंप्लीट योर पेपर. आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा और मेरे बूंदी के लड्डू मुझे मिल जाएंगे. तीसरा बच्चा कहता है सर मेरे 125 आए, 130 आए, पर सर मेरा तो पूरा पेपर कंप्लीट हो गया. अब इस बच्चे में प्रॉब्लम क्या है, प्रेजेंटेशन की प्रॉब्लम है, शायद पूरे वर्किंग नोट्स नहीं लिख रहे हैं ताकि नंबर कम आ रहे हैं, और थोड़ा कॉन्सेप्ट का प्रॉब्लम है. जो 140s में थे, जो बच्चों के 140 145 के आसपास आए,
एंड उन बच्चों ने इमीडिएटली आफ्टर द पेपर G2 की तैयारी कर ली और वो भी खत्म होने वाला है, तो वो बच्चे 2 ग्रुप दे सकते हैं। सो लाइक आई सेड बेटा, हर एक का इंडिविजुअल एनालिसिस होगा। मैं एक ब्रॉड गाइडलाइन दे रहा हूं। अगर आपको मेरे से बात करनी है, आप प्लीज मुझे व्हाट्सएप कीजिए एंड आई शैल ट्राई एंड टॉक टू यू इंडिविजुअली। बट हमें पीटीसी मीटर क्रैक करना है, प्रेजेंटेशन, स्पीड, दैट इज टाइम एंड कॉन्सेप्ट। नाउ हाउ कैन आई हेल्प यू? प्रिपेयरिंग टैक्सेशन। मेरे शेयर, डरना नहीं है, झुकना नहीं है, रुकना तो बिल्कुल भी नहीं है, बस देन यू विल बी अ सीए वन डे। देखिए, सबसे पहली बात, सर हमने जो पढ़ाई करी थी, क्या वो और सितंबर 24 का लॉ सेम है? बिल्कुल सेम है। हाँ, कुछ स्टेट्यूटरी अपडेट्स हैं जिसके सेशन 31 जुलाई से पहले मैं आप लोगों के लिए वाईटी चैनल पे ले लूंगा, फ्री में होंगे। इसमें कोई प्लस सब्सक्रिप्शन अगर खत्म हो गया, डजंट मैटर, यू विल गेट द स्टेट्यूटरी अपडेट्स। सर रिवाइज कैसे करें? एक तो अगर आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका टीडीएस का चैप्टर भी आपको लगता है डिटेल में करना है, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव क्लासेस से डिटेल कीजिए। लेकिन आपको लगता है सर डिटेल में कर लिया, पहली बार समझ में आ गया था, मेरे टैक्स में 50 के आसपास है, सर अब बताइए रिवाइज कैसे करें? तो दो तरीके बेटा, एक डिटेल्ड रिवीजन या उसको हम ब्रिज बैच बोल रहे हैं, May 24 में जो मैंने लिया था वो रिकॉर्डेड आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ मिल जाएगा, तो आप वो कर सकते हैं। अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं है लेकिन आपको फिर भी रिवाइज करना है, तो मेरे क्यूआर वीडियोस आपको अनअकैडमी इसी यूट्यूब चैनल पे फ्री में 3 वीडियोस हैं, वो आपको वहां मिल जाएंगे, जो चैप्टर वाइज क्यूआर वीडियोस हैं जो आप कर सकते हो। तो ये आपके हो गए चैप्टर के कॉन्सेप्ट रिवीजन। स्टेट्यूटरी अपडेट्स मैंने बता दिया है। फिर आता है काउंटडाउन सीरीज जो प्रैक्टिसिंग है, वो भी सारे वीडियो स्पेशल क्लासेस में वाईटी के प्लेलिस्ट बने आपको मिलेंगे, रीड एंड सॉल्व अप्रोच, काउंटडाउन सीरीज, जिसमें मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में, एग्जाम एनालिसिस के बारे में सारा डिटेल में करा हुआ है, तो वो आप देख सकते हो। और बहुत ज्यादा वीडियोस नहीं है बच्चे, दीज आर मैक्सिमम अबाउट 10-12 आवर्स स्पेशल क्लास वाईटी मिला के, जहां पर हमने 15 नंबर के इनकम टैक्स के क्वेश्चंस, 10 नंबर के जीएसटी के क्वेश्चंस, सब कुछ प्रैक्टिस करा हुआ है। अब मेहनत आपकी है, टीचर ने अपनी तरफ से मैंने सब कुछ आपको दे दिया। नाउ इट इज हाउ बेस्ट यू यूटिलाइज द टाइम। दिन में 24 घंटे, 24 आवर्स, कम नहीं है। अगर इस समय आपको 10-10, 12-12 घंटे भी लगाने पड़े, डोंट वरी। एक अभी मेरा यूट्यूब पे मैंने अवानी अग्रवाल का एक इंटरव्यू लिया और वहां पर मुझे प्राउड फील हुआ कि मैंने उसका इंटरव्यू लिया, क्योंकि उस लड़की ने दिखाया कि जो मर्जी हो जाए, अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो आप क्रैक कर सकते हो, और उसके 411 है। यू मस्ट वॉच दैट टू गेट मोटिवेशन फ्रॉम सच अ चाइल्ड। देन रिमेंबर, दिस इज एन ओवरऑल 40 डे। व्हाट शुड यू बी डूइंग? आपको अपने 30 दिन लेने हैं टू रिवाइज वॉट एवर वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। कीप 5 days फॉर रिविजन। एंड में जो अगले 5 दिन, जब मैंने बोला विच मीन सितंबर का अगर पेपर है, तो आपको कम से कम 28 सितंबर तक सारा कुछ कर लेना है, इंक्लूडिंग दीज 5 days। उसके बाद ऑब्वियसली आप शुरू कर दोगे अपने फर्स्ट पेपर की तैयारी, सो दैट विल बी अबाउट 3-4 days। तो मैंने 40 days में से 35 days का स्ट्रैटेजी दिया। आज हो गया, टुडे इज, आई एम रिकॉर्डिंग दिस ऑन द 20th, सो 20 को अगर हम शुरू करेंगे, सो वी हैव अबाउट 11 days in 11 or 12 days in July, and then we have about 18 days in about August। तो 18 से 20 अगस्त तक आपको एक बार सारे तीनों सब्जेक्ट जो भी आप कर रहे हो, या अगर आप 4 कर रहे हो तो आपका रिवाइज हो जाना चाहिए। 20 से 25-26 के अंदर फिर से आपको कुछ थ्योरी सब्जेक्ट दोबारा रिवाइज करने हैं, खासकर इनकम टैक्स, जीएसटी, लॉ, जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं जिनको मेमोरी बेस्ड है। एंड देन ऑफ कोर्स यू स्टार्ट विद द प्रिपरेशन फॉर योर फर्स्ट पेपर। यू मस्ट प्लीज सी द प्रेजेंटेशन वीडियोस, ताकि आपको पता हो वहां प्रेजेंटेशन में लिखना कैसे है, क्योंकि बेटा आईसीआई से नंबर चोरी करना प्रेजेंटेशन से आता है। कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन क्रैक हो जाएगा, पर नंबर लेना और कॉन्सेप्ट क्लियर होना दो अलग अलग बातें हैं। लास्ट में द क्रैकेट माइंडसेट, रिमेन काम, पॉजिटिव एंड फोकस। नहीं हुआ कोई बात नहीं, उसको पीछे छोड़ दो, अब अगली बार होगा। अगर उसका बैगेज अपने साथ लेके चलोगे तो अगली बार भी प्रॉब्लम आ जाएगी, और हम वो नहीं चाहते हैं। तो मेरा वो क्या था, रीड स्लोली, थिंक क्लियरली, स्टे काम, एंड देन राइट
fast. So all the best to all my little sharks. Come on, go there, crack it.